हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव से स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 का एक ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिससे संबंधित आप इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन को या मैक्सिमम डेरिवेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका यूज लगभग हर एक क्वेश्चन और हर एक डेरिवेशन में किया गया है और वो उस टॉपिक का नाम है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो इस चैप्टर से यानी कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व से बायो-सेवर्ट का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बायो-सेवर्ट के नियम को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके हर एक स्टेप को 1 बाय 1 बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट आपको नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट 2021 नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए अनअकैडमी लेकर आए अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें आपको बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा बाय बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर। साथ में चैलेंजिंग क्वेश्चन 2021 नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आप अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर कंपीट कर सकते हो कि आपकी क्या रैंकिंग है। फिर जैसे ही टेस्ट खत्म होगा उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा बाय टॉप एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। यहाँ पर जो भी आप रैंक पाए रहोगे वो लाइव देख सकते हो, किस रैंक पर आप मार्क्स पाए हो। साथ में इसका डेट आप देख सकते हो 27 दिसंबर को अनअकैडमी कॉम्बैट होगा। इसकी टाइमिंग 11 AM पे है। यहाँ पर क्लास 11, 12 एंड 13 वाले स्टूडेंट दे सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहाँ पर रैंक 1 से रैंक 50 तक के बीच में आते हो तो आपको प्राइज भी मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्ट कॉन्टेस्ट फॉर्मेट 60 मिनट में आपको 28 क्वेश्चन करना रहेंगे। और इसमें जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कर कर आपको वहां पर एक कोड डालना पड़ेगा। उस पर शुभम @ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे ही डालोगे आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां जाकर तुरंत इनरोल कर लो। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस समय हम हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है कि उस एक क्वेश्चन से आपके चैप्टर के लगभग 50 से 70% चीज़ें जो है सिलेबस जो है आप कवर कर सकते हैं सिर्फ एक एक क्वेश्चन से तैयार करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, तो इसको तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से समझेंगे कि बायो-सेवर्ट का नियम कहता क्या है। ठीक है, क्योंकि इस नियम का डेरिवेशन, ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियम का जो डेरिवेशन है ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इसके डेफिनेशन पर ही पूरा डेरिवेशन जो है बिल्कुल आधारित है। अगर आपको डेरिवेशन इसका डेफिनेशन अगर आपको बायो-सेवर्ट नियम का डेफिनेशन आपको सही से याद है तो डेरिवेशन आप आसानी से कर ले जाएंगे। हालांकि बायो-सेवर्ट का जो नियम है, ठीक है, ये इस तरीके से है कि यदि किसी चालक तार में कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका मान चालक तार के निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। इसमें बहने वाली धारा पर निर्भर करती है, इसकी लंबाई पर निर्भर करती है, चालक तार से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बनता है उस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके जो है हम लोग समझते हैं। चलिए मान लेते हैं यह हमारा कोई चालक तार है जिसमें हमारी I धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार से R दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चलिए ये इसको हमने मिला दिया। ठीक है, ये दूरी हो गई R। मान लेते हैं ये चालक तार की हमने लंबाई ले ली डेल्टा L। ठीक है, ये DL लंबाई है। इस लंबाई के कारण क्या करना है, हमें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो हम DL लंबाई के कारण अगर निकाल लेते हैं, यानी एक छोटे से टुकड़े के कारण अगर हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अगर हमें पूरी लंबाई के कारण निकालना हो तो हम क्या करें, 0 से जितनी इसकी लंबाई हो रख के इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस छोटे से लंबाई यानी कि अल्पांश लंबाई डेल्टा L के कारण जो इसके बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, डेल्टा B है। ठीक है, डेल्टा B। और यही है, यदि हमें पूरा निकालना हो, क्या निकालना हो, B निकालना हो, तो क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से, इसकी लंबाई L1 से L2, अगर प्रारंभिक लंबाई L1 दे दी जाए या 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक दे दी जाए तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 to 10। ठीक है, या अभी आप देखेंगे कि जब हम डेल्टा B का मान कैलकुलेट करेंगे तो इसमें सीधे L जो है डायरेक्टली आ ही जाएगा। लंबाई का मान आप रख देंगे 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, जितना भी रहेगा निकल आएगा। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली पॉइंट, किसी चालक तार में बहने वाली धारा, ठीक है, किसी
चालक तार में यदि कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका मान चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो पहली पॉइंट, चालक तार से r दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V का मान, ठीक है, किसके, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, यानी कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई, समीकरण नंबर 1। दूसरा पॉइंट, डेल्टा बी का मान यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार की लंबाई, जितनी इसकी लंबाई है उसके भी अनुक्रमानुपाती होती है। का मान चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। समीकरण नंबर 2। अरे ये डीएल ड्राइविंग लाइसेंस वाला है, डीएल मत समझ लेना कि डीएल, क्योंकि भाई शॉर्ट फॉर्म में ड्राइविंग लाइसेंस को भी डीएल ही बोला जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी का मान, किसका, डेल्टा बी का मान चालक, क्या लिख रहे हैं, चालक तार से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा व चालक तार के बीच, चालक तार के बीच बने कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, ठीक है, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डेल्टा V का मान, डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जैसे मान लो ये हमारा चालक तार है, ठीक है, इस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसको मिलाने वाली रेखा, ठीक है, इसको मिलाने वाली रेखा ये और इस चालक तार के बीच ये बना कोण थीटा, इसकी जाके अनुक्रमानुपाती होती है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट क्या कहता है। पॉइंट नंबर 4 है, डेल्टा V का मान, डेल्टा V का मान चालक तार से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। का मान चालक तार से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात हम कह सकते हैं डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। यहाँ पे भाई अगर मान लीजिए किसी को देखने में दिक्कत हो रही हो, कम दिख रहा, तो मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा बी
आर के, यानी कहने का मतलब है चालक तार से बिंदु P के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/r²। ठीक है, यही है आपका समीकरण नंबर 4। यहाँ तक बात एकदम से क्लियर हो गई। कुछ भी अलग मैंने नहीं, इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं आया है जहाँ पर आपको, या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया है जहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही हो या कोई डाउट आ रहा हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी डेफिनेशन ही कह रही है। मैं अलग से कुछ इसमें ऐड नहीं किया हूँ। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेशन ही, इसीलिए मैंने कहा था अगर आप डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो बायो-सेवर्ट के नियम का डेरिवेशन जो है बिल्कुल और बिल्कुल उसके डेफिनेशन पर ही पूरा नियम जो है या पूरा डेरिवेशन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो यहाँ से थोड़ा सा हम मिटाएंगे, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। भाई जिसको नोट करना हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए 4 समीकरण बन गए हैं ना, तो समीकरण आप यह देखते रहो, बाकी सबको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब देखिए भाई, समीकरण 1, 2, 3 और 4 से, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या मिल रहा है? डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके अनुक्रमानुपाती है? पहली तो धारा आई, दूसरा लंबाई dl, तीसरा साइन थीटा बटे नीचे क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है ना r²। ठीक है, अब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले आते हैं। कितना? μ0/4 कितना ले आते हैं? μ0/4। तो डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4, या थोड़ा सा और भाई आसानी से समझने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट के ले आते हैं, आई dl साइन थीटा बटे r², जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, कोई डाउट? नियतांक। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका मान k की वैल्यू होती है μ0/, ठीक है, μ0/4। कितनी होती है? μ0/4। ठीक है, तो चलिए ये वैल्यू रखते हैं, फिर आगे देखते हैं इसका मात्रक, डेफिनेशन, बीमा, ठीक है, क्या निकल के आती है, सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाए। क्योंकि किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको आधा अधूरा मत पढ़िए, पूरा डिटेल में पढ़िए। ठीक है, तभी उस टॉपिक का मतलब समझ में आता है। हाँ, थोड़ी सी सर्दी हो गई है, जिससे हो सकता है वॉइस में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा हो, पहले जैसी आवाज़ ना आ रही हो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। चलिए भाई, के की वैल्यू रखते हैं। तो डेल्टा वी इक्वल टू कितना निकल के आया? डेल्टा वी इक्वल टू मिला हमको μ0/4 आई dl साइन थीटा बटे r²। यही आपके बायो-सेवर्ट का नियम है। ठीक है, यही आपके बायो-सेवर्ट का नियम है, जिसका मात्रक, अगर मात्रक की बात की जाए, मात्रक जो है वो क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? इसका मात्रक है वेबर। ठीक है, क्या मात्रक है? वेबर। चलिए बीमा भी कैलकुलेट कर ली जाए। बीमा देखते हैं इसकी क्या आती है। तो अगर हमें इसकी बीमा कैलकुलेट करनी है, ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा अगर कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे आपको μ0 की बीमा पता होनी चाहिए, आई वी सबकी पता होनी चाहिए। चलिए निकालते हैं। डेल्टा वी की बीमा इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ0 की बीमा, ठीक है, आई की बीमा, dl की बीमा, ठीक है, साइन थीटा तो कोई बात नहीं, उसकी छोड़ो, उसको r² की बीमा, इन सब की बीमा चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें इसकी बीमा, इसकी बीमा, इसकी बीमा, सबकी बीमा पता है, लेकिन इसकी बीमा नहीं पता। तो इसकी बीमा कैसे निकलेगी? तो अगर μ0 की बीमा निकालनी तो μ0 का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन बटे
एम्पियर स्क्वायर। तो अगर इसकी बीमा आप देखेंगे, ठीक है, तो न्यूटन यानी कि बल एम एल टी की पावर -2, ठीक है। एम्पियर की बीमा होती है ए, तो इसका ए स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओगे कितना आ जाएगा, एम एल टी की पावर -2 ए की पावर -2। ये आपकी किसकी बीमा आ गई, म्यू नॉट की बीमा आ गई। अब यही म्यू नॉट की बीमा उठा के उसमें पुट कर दो, ठीक है। बारी बारी से सारे बीमाएँ रखो तो आपको जो है चुंबकीय क्षेत्र V की बीमा जो है मिल जाएगी। तो देखिए भाई, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको रटना नहीं है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप सीखते जाइए। बस मात्रक आपको पता होनी चाहिए, मात्रक भी नहीं पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक टर्म से। चलिए देखते हैं डेल्टा V की बीमा कितनी आती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की। म्यू नॉट की बीमा कितनी आई है, एम एल टी की पावर -2 ए की पावर -2, ये इसकी बीमा हो गई। आई की बीमा क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। डी एल यानी कि लंबाई का मात्रक, उसकी बीमा कितनी हो गई, एल। नीचे आर स्क्वायर यानी कि दूरी है, ये भी जो है इसकी बीमा हो जाएगी एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर है, ठीक है। एक एल से एक एल आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो एल बच रहा है उसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। एक एल यहाँ है, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, आया कितना, एम। एल कहानी ख़त्म हो गई तो एल की पावर 0 हो गई, ठीक है। टी की पावर -2, ए की पावर -2 यहाँ है, +1 यहाँ है, तो ए की पावर -1 बचा, ठीक है। ये इसकी बीमा हो गई। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम टी की पावर -2 ए की पावर -1। तो कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में इस तरीके से भी लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में इस तरीके से भी लिखा मिल जाएगा। दोनों का मतलब जो है एक ही है और दोनों की बीमा, ठीक है, डेल्टा बी की जो बीमा होती है वो यही है। दो रूपों में आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का मतलब जो है एक ही है। तो अब बताइए स्टूडेंट, अब यहाँ पर आज के इस वीडियो लेक्चर में किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट बता सकते हैं। और एक सबसे अहम सवाल आप लोगों से यह है कि आप नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से डिस्कस करूं, या फिर जो आपका चैप्टर नंबर 14 बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूं, ठीक है। तो आप लोग जैसा कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हम यही सीक्वेंस से आगे बढ़ते रहेंगे, या जैसे भी आप लोग चाहते हैं आप अपनी मर्जी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।